अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रसमलाई बना रही हूँ जो कि झटपट तैयार होने वाली है और बहुत मज़े की बनती है। झटपट सी रसमलाई के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कुछ इस तरह है। मैंने 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर या खुश्क दूध लिया है। 100 ग्राम या तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी ली है। आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 इलायची ली है और उसका मुंह थोड़ा खोल दिया है। इसके अलावा ज़ाफ़रान के कुछ थ्रेड्स लिए हैं और उसको मैंने गर्म दूध में भिगो दिया था। आपके पास हो तो आप डाल लें और नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। 1 अंडा लिया है और अंडा बड़े साइज़ का हो तो अच्छा है। और 3/4 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर आपने सही तौर पे नाप के लेना है। अगर इससे कम या ज़्यादा होगा तो अच्छी रसमलाई हमारी नहीं बनेगी। और इसके अलावा बादाम और पिस्ता मैंने गार्निश के लिए ले लिया है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को बॉईल कर लिया है। तो बॉयल दूध में अब हम इलायची डाल देंगे, साथ ही चीनी भी शामिल कर देंगे। ज़ाफ़रान जिस दूध में भिगोया था वो भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैं थोड़ा सा पिस्ता और बादाम भी डाल रही हूँ जिससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। और कुछ हम गार्निश के लिए यूज़ कर लेंगे। तो अब हम इसे पकने देंगे यहाँ तक कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अब रसमलाई बना लेते हैं। तो रसमलाई बनाने के लिए पहले मैं एक अंडा डिश में डाल लेती हूँ तोड़ के और इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी। अब मैं ड्राई मिल्क पाउडर इसमें डाल दूँगी, साथ ही बेकिंग पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो इसको मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छे से सब चीज़ों को यकजान कर लेना है और हमारी एक सॉफ्ट सी डो तैयार हो जानी चाहिए। अभी ये थोड़ी सी स्टिकी है, इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हमारा ये मिक्सचर रेडी है तो हम इससे छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे रसमलाई के लिए। तो छोटे साइज़ के बनाएंगे क्योंकि रसमलाई दूध में जाते ही फूलना शुरू हो जाती है, अपने साइज़ से काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो आप इस तरह हाथों पे इसको अच्छे से रोल करें और कोशिश करें कि क्रैक्स ना हो। इसी तरह मैं सारी रसमलाइयाँ बना लूँगी। तो सब रसमलाई के बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब रसमलाइयों को रखना नहीं है बल्कि फ़ौरन दूध में डाल देना है। और जब दूध में डालें तो दूध में उस वक्त बॉयल आना चाहिए। तो आपने अब इसको ऐसे फ्लेम पर डालना है जिसमें जब बॉयल आता रहे। तो लो अब आपने फ्लेम नहीं करना। तो रसमलाई पकती रहेगी और खुद से फूल के तो ऊपर आती रहेगी, चम्मच नहीं चलाना। अभी रसमलाई को पकते हुए 3 मिनट ही हुए हैं तो ये फूल के ऊपर आ गई हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे अपने साइज में बड़ी हो गई हैं और कितना अच्छा फूल गई हैं। तो हमने इसको 5 से 7 मिनट तक पकाना है और उतनी देर में ये अच्छे से अंदर तक पक जाएंगी। आप इसको चेक कर लें। और दूध को बहुत ज़्यादा आपने गाढ़ा नहीं करना। अगर शुरू में ही गाढ़ा कर देंगे तो रसमलाई अच्छे से नहीं फूलेगी। अब तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं, मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए अच्छे से पक गई है और अंदर से भी बहुत सॉफ्ट है। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और इसको अब हम इसी तरह किसी बर्तन में निकाल कर और ठंडा कर लेंगे। तो रसमलाई मैंने प्लेट में निकाल ली है और अब इसे मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ और आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। रसमलाई अब ठंडी हो गई है तो मैं अब आपको एक रसमलाई तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट रसमलाई तैयार हुई है और बहुत ही मज़े की है। आप भी इसे ट्राई करें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।